अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट में बात करती हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट में टीम मैच खेल रही हो नहीं खेल रही हो बट कुछ ना कुछ होता रहता है। देयर इज ऑलवेज अ न्यूज़ इन द ऑफिस। कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई सिलसिला होता रहता है। उस न्यूज़ के हवाले से तो हम बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन उस पर भी करेंगे कि जो चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोर्ट में चला गया मामला, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट साथ ही साथ दूसरी तरफ आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा लाहौर कलंदर्स की। जब हम बात करते हैं और लाहौर कलंदर्स की जैसे ही बात करते हैं तो हमारे जहन में कुछ नाम आने लगते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ज़मान खान, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हम, ठीक है शाहीन शाह अफरीदी फिर हमें कहीं ना कहीं सिस्टम में पहले से दिख रहे थे, मगर जो प्लेयर्स सोली प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए उनके बारे में हमने वक्तन फ़वक्तन बहुत बात की है। लाहौर कलंदर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने बहुत रेगुलरिटी में बात की है कि PSL की वो एक वाहिद फ्रेंचाइज है जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर काम करती है। सिर्फ PSL अचानक से जो है वो जाग के ज्वाइन इन करके और काम सिलसिला नहीं शुरू करती। बट जब हम अब एक्सटेंड करने की बात करते हैं, हमने बात की कि लीग्स दुनिया में बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग लीग्स हो रही हैं। आपने IL T20 होती भी देखी, साउथ अफ्रीका में लीग, तो BBL हो रहा है, तो फिर कभी कोई लीग तो कभी कोई लीग, अभी कनाडा में भी एक लीग शुरू हो रही है। सो इन लीग्स की जहां हम बात करते हैं ये तो T20 लीग्स हैं, बट फिर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान तक तो लिमिटेड देख ही रहे हैं। मगर अब जब हमारे लोकल्स यानी लाहौर कलंदर्स के लोग जो हैं वो बाहर जाके किसी और एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए रिक्रूटमेंट शुरू करें फॉर देयर बेटरमेंट ऑफ मार्केट, सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम तो इसमें बहुत रोशन हो रहा है और पाकिस्तान के लिए एफर्ट हो रहा है कि हाँ जी ये पाकिस्तान की एक पूरी एक लाहौर कलंदर्स इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़, और वो बाहर जाके किसी एक टेस्ट नेशन को हेल्प आउट कर रही है टू डेवलप देयर टैलेंट। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मेरा ख्याल से हम सबको इस पे बहुत फ़ख्र होना चाहिए और बहुत हमें इसको सराहना चाहिए इस बात को। एंड आई होप कि इस तरह की एक्सटेंशंस हमें आने वाले दिनों में और दिखें, दूसरी फ्रेंचाइज से भी दिखें। एक ज़माने में हमने सुना था कि शायद पेशावर ज़ल्मी ने कुछ कोशिश की थी कुछ करने की, मगर वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो पाई। तो इसके ऊपर भी हमारी डिटेल में डिस्कशन होगी। एंड देन ऑब्वियसली ये जो इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी से जो है जो PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं उनका ट्रस्ट लेवल कितना शैटर होता है जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगी गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच समीरा जी। कैसे हैं आतिफ आप? खैरियत से? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सो सबसे पहले तो व्हाट इज़ हैपनिंग, लाहौर कलंदर्स क्या कर रहा है भाई? मतलब अभी तक तो हमें पता था कि लाहौर में एक वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, एक लाहौर में एक सेटअप ज़रूर है, कराची में भी होने वाला है करीबन, मगर ये अचानक से जिम्बाब्वे, व्हाट इज़ हैपनिंग, ज़रा एक्सप्लेन तो करें डिटेल में। सवेरा देखो, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो में मदऊ किया। दूसरी बात ये कि हमारा जो मकसद और जो पर्पस था जिस फ्रेंचाइज को एक्वायर करने का वो एक ही था कि पाकिस्तान के नौजवानों को प्लेटफॉर्म देना और पाकिस्तान के आबाद मैदानों को आबाद करना। और डे वन से हमारी पोजीशन जो है वो टेबल पे उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारा हर दिन, हर गुजरता दिन, हर उठता कदम जो है वो इसी की तरफ गया। और फिर आपने जिस तरह खुद मिसाल दी इंट्रो में, शाहीन हो, हारिस हो, फ़ख्र हो, ज़मान हो, अब्दुल्ला हो का, मतलब 55 प्लेयर ऐसे हैं जो कि दुनिया क्रिकेट पे लाहौर कलंदर्स के इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए। सो अब इन बच्चों के लिए हमने ऑब्वियसली शुरू में जब हमने बच्चे ट्रायल किए तो हमने सोचा था कि NCA में ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया। समीन राना आपको पता है पार्टनर है मेरे, और ये उन्हीं का विज़न है कि वो इस ब्रांड को जो है वो ग्लोबल ब्रांड करना चाहते हैं। मैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, फिर इंग्लैंड से कॉन्ट्रैक्ट हो, साउथ अफ्रीका से हो, नमीबिया से हो। सो अब जब ये जिम्बाब्वे का जब वहाँ पे लीग Afro T10 लीग शुरू हुई थी तो वहाँ पे हमने 3-4 साल पहले, आपको याद होगा कि डरबन कलंदर्स की फ्रेंचाइज भी एक्वायर की थी, बट वो हो नहीं सकी थी लीग। सो उसके बाद हमने यहाँ पे जब टीम ली तो उसका नाम हमने डरबन कलंदर रखा ताकि पाकिस्तानी नौजवानों को एक और प्लेटफॉर्म मुहैया कर सके। अब उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो एक फ्रेंचाइज़ को, एक
मुल्क की फ्रेंचाइज को कह रही है कि वो आके हमारे यहाँ आके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करें। और आप ये देखेंगे इस बात का मज़र है कि पाकिस्तान में अगर आप सच्चे तरीके से काम करते हैं तो दुनिया इस बात का नोटिस करती है, और मेरे ख्याल में तो हमारे मुल्क के लिए बड़े इजाज़ की बात है। नहीं, और बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। मतलब आप वो कहते हैं ना, एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस जो कि देख लिया गया कि पाकिस्तान में किस तरह आपने टैलेंट हंट किया, किस तरह प्लेयर्स सामने आए। सो ऑब्वियसली समवन वुड बी ऑब्जर्विंग दैट, किसी ना किसी को तो ये नज़रों में होगा कि लाहौर कलंदर्स क्या काम कर रही है, इसी वजह से जो है वो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने आपको कॉन्टैक्ट किया। बट हाउ वुड दैट प्रोसेस वर्क, बिकॉज आप लोग का पूरा सेटअप, यू आर बेस्ड हियर ऑब्वियसली, जितने बेटर तरीके से यू नो द डेमोग्राफिक्स ऑफ पाकिस्तान, मुश्किल होगा, जिम्बाब्वे वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर यू? नहीं, मेरा नहीं ख्याल सवेरा। देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना, अभी आपने जिक्र किया हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो लाहौर में है, अब उसका नाम आकिब जावेद क्रिकेट क्लब नहीं है या आतिफ राना क्रिकेट क्लब नहीं है, उसका नाम है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सो हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे यकीन रखते हैं, हम प्रोसेस मेकिंग पे यकीन रखते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ के पीछे नहीं जाते। तो हमारा जो प्रोसेस है वो दुनिया की किसी स्पोर्ट्स में ले जाए, दुनिया के किसी मुल्क में ले जाए, उसको वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर दें। सो क्रिकेट की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, क्रिकेट का तो कोई बैरियर नहीं होते। क्रिकेटर तो क्रिकेटर ही होता है। जब हम, मुझे याद है लंडी कोतल जब हम गए ट्रायल लेने शाहीन के इलाके में, सो 5000 बंदा ट्रायल देखने सिर्फ आ गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि क्रिकेट तो सबको जोड़ती है ना। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहाँ पे कोई चैलेंज होगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ऑब्वियसली प्लेयर डेवलप करने में आपको टाइम लगता है, और इतना ओवरनाइट तो होते नहीं, जिस तरह हारिस को आपने देखा या बाकी मिसाल देखी। सो बट ये देखें कि जब हम उधर जाके वहाँ के लिए काम करेंगे और दुनिया क्रिकेट को कोई अच्छा प्लेयर मिल गया उस जिम्बाब्वे, उस प्लेटफॉर्म से, तो तारीफ किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और मैं, जब आप ये अभी बात कर रहे थे कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, क्या ये हम किसी और स्पोर्ट में भी इसको ले जा सकते हैं? कभी आपने, क्योंकि मैंने बीच में सुना था दैट लाहौर कलंदर्स इज कोलैबोरेटिंग विद पाकिस्तान हॉकी, तो क्या ये हम किसी और स्पोर्ट में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, दिस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल कर सकते हैं सवेरा। हॉकी में अभी देखें, हमने लास्ट PSL में ट्रायल करवाए थे कराची में, और वहाँ पे मतलब 1500-2000 बच्चा ट्रायल देने आ गया था हॉकी का, जबकि हमें लगता था कि जिस तरह हॉकी का टैलेंट ख़त्म हो गया। और फिर जूनियर लीग, जिस तरह हैदर जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और DHH के साथ मिल के जो उन्होंने किया, अभी अब जूनियर का जो एशिया कप था उसके वर्ल्ड कप तक हमने क्वालिफाई कर लिया, और मतलब उसके फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया, और फाइनल में हम इंडिया से हारे। जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि जो कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम था, ये सारा हमने डिज़ाइन किया था आकिब भाई और कलंदर्स ने मिलके। इसमें 22 स्पोर्ट्स को हम टारगेट करने जा रहे थे, और उसमें 6 करोड़ से ज़ायद बच्चे को हमने टारगेट करना था। तो ये वो चीज़ है। एक टैलेंट क्या होता है? टैलेंट इज़ एन इन्वायरमेंट। आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें तो आपको वो टैलेंट सामने आना शुरू हो जाता है। और एक चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे हो सकता है कि वो ना आए? तो किसी भी स्पोर्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आतिफ साहब, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, हम तो अभी अपनी सेटअप से लड़ रहे हैं। हम ये जो पूरा सेटअप है उससे एक जंग चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त तमाशा चल रहा है, देखिए बात सिर्फ इतनी है कि फ्रेंचाइज का तो इसमें उस तरह पॉलिटिक्स में कोई स्टेक नहीं है। हमारा तो जो भी चेयरमैन आते हैं ऑब्वियसली वो अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। मुश्किल तो आती है सवेरा, हर जगह। ज़ाहिर बात है, जब आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं और बोर्ड उसका रिस्पॉन्सिबल है, सो फिर बोर्ड के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट वो वाला रुतबा ज़रूर दे। बट क्या कभी कभार आतिफ साहब ऐसा होता है कि मतलब ऑब्वियसली PSL फ्रेंचाइजीज ऐसा तो नहीं है कि आपस में एक दूसरे से कभी डिस्कस नहीं करते होंगे, कंसर्न पे बात नहीं करते होंगे, क्या कभी कभार इतनी ऐसी अनसर्टेनिटी की वजह से कभी कभार कहीं दिल में ये डाउट आया कि नहीं जी, मे बी वी शुड जस्ट पुल आउट राइट नाउ बिकॉज हालात बहुत ख़राब हो गए और पता नहीं कि हम फर्दर ऑन आगे क्या करेंगे? ऐसा कभी डाउट आया कोई फ्रेंचाइजी किसी के? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंस्टीट्यूशन है और पाकिस्तान का एक इदारा है, तो ऑब्वियसली हम तो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं ना। मैं आपको बताऊं मज़े की बात कि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि यार कैसे ठीक होगी, तो मैं कहता हूँ यार अपने आप को ठीक कर लो, जो मुझे आता है मैं वो करता रहता हूँ, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी तो सोच समझ के की थी ना। मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि हमने तो पाकिस्तानी यूथ के लिए
लिए की थी, तो उनके लिए हमारी जो है वो तन मन धन सब कुर्बान, वो उनके लिए हम किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। बिल्कुल, यही जज्बा है मेरा ख्याल से जो अभी तक पाकिस्तान को लेकर चल रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चल रहा है। देखिए, गेम के अंदर पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली है, और जो भी चेयरमैन आए उनको एक क्लीन रन देना चाहिए। जब मानी साहब भी थे तब भी यही था, उसके बाद रवीश भाई आए, उनके भी अपने चैलेंजेस थे। फिर मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि नजम सेठी साहब ने चूँकि PSL शुरू की थी, बट एक चीज़ है कि इस PSL का जो ओरिजिनेटर थे, जिन्होंने एक्चुअली ख्वाब देखा था, वो ज़का अशरफ साहब थे। सवेरा, इससे खूबसूरत प्रोडक्ट हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं बनाया। ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है, पूरी दुनिया में इसकी सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का जाता है। अभी आप देखें, जिस तरह हम बाहर से कोचेज़ लेके आते हैं, पहली दफ़ा हुआ है कि कनाडा की ग्लोबल लीग जो है, वहाँ पर टोरंटो की जो मैनेजमेंट है वो उन्होंने कलंदर्स को आउटसोर्स कर दी। यानी कि हमारे जो लोकल कोचेज है वो वहाँ जाके उनको ट्रेन करेंगे। तो पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है। पाकिस्तान के टैलेंट को एक्सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, उसको रिकग्नाइज करने की भी ज़रूरत है, उसको प्लेटफॉर्म देने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो मेरा फोकस ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और आतिफ साहब, बहुत कम लोग जो है ना ये बात जानते भी हैं और मेंशन भी करते हैं कि ज़का अशरफ साहब वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ऑफ विद दिस PSL सर्वर साहब, सलमान सरवर बट और ज़का अशरफ, ये दोनों इन्होंने जो है वो सिलसिला शुरू किया था। आई रिमेंबर कि उसका लोगो भी डिफरेंट, एंड वो PPL थी गालिबन, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के नाम से जो है ये शुरू करना चाह रहे थे। आई रिमेंबर वो लोगो भी बॉलर नहीं था, वो बैटर था, और एक बैटर का जो है वो ब्रोच उन्होंने सबको बांटा भी था। अब एक नया एक स्टेप फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की हद तक तो अगर PSL की फ्रेंचाइजीज काम कर रहे हैं, मगर अब पाकिस्तान से बाहर निकल के भी काम कर रहे हैं, एंड ऑल इन ऑल पाकिस्तान का नाम एट द एंड ऑफ द डे रोशन हो रहा है। और हमने जिम्बाब्वे के हवाले से बात की कि जिम्बाब्वे के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लाहौर कलंदर्स वुड बी वर्किंग देयर, एंड देन ऑब्वियसली बाद में जो T10 लीग होगी उसके हवाले से भी हमने डिस्कशन की। बट मूविंग ऑन फर्दर, आतिफ साहब, एक चीज़ जो मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ अपने शो पे डिस्कस करती रही हूँ, एक्स क्रिकेटर्स से भी इस बारे में बात करती रही हूँ, इस पे एक फ्रेंचाइज ओनर, एक फ्रेंचाइज होल्डर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। हम बात करते हैं एक्सक्लूसिविटी की, हम बात करते हैं नहीं जी PSL क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम IPL जैसा होगा कि नहीं होगा, मगर IPL की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज़ है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहाँ मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। बट जो सबसे मेजर हम चीज़ देखते हैं दैट इज़ द एक्सक्लूसिविटी ऑफ देयर प्लेयर्स। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करती हूँ, पास तक मुझे ये पता था कि 2 लीग्स की इजाज़त दी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पर प्लेयर कि एक साल में वो सिर्फ 2 लीग्स का हिस्सा बन सकते हैं अदर देन PSL। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहाँ जाकर खेलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पे एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारा खिलाड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी लीग्स खेल रहा है, क्या पता वो जब तक शायद लाहौर कलंदर का एक मेन खिलाड़ी और वो और लीग्स खेल रहा है और वो जब तक लाहौर कलंदर के लिए खेलने आए ना वो फिट होगा, वो एग्जॉस्टेड होगा और वो इतना ओवर एक्सपोज हो चुका होगा कि वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। क्या इस बात का कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है? नहीं सवेरा, देखो हमने बड़ी मज़े की बात है कि जब ये पहला सीज़न था हमारा, पहला एडिशन था इसका PSL का, सो हमारी जो पिक थी वो ड्राफ्ट के अंदर वो पाँचवें नंबर पे आई। सो जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें हमारे एक प्लेयर 29 साल के थे, 31 साल के थे और वो इतने कम्पैटिटिव नहीं थे। सो हमने जब उस वक्त की मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये एक प्लेयर जो है तो और प्लेयर नहीं, हमने कहा जी पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के बड़े ग्रेट्स रहे एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो जब हम टूर्नामेंट में गए और वहाँ पर हमारी आखिरी पोजीशन आई तो फिर वापस आके फिर हमने आकिब जावेद को रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान आए, UAE के हेड कोच थे वो उस वक्त, और
पीसीबी से रिक्वेस्ट की कि यार हम प्लेयर डेवलपमेंट कर लें, हम अब 2 प्लेयर अपने खिला लें। सो उन्होंने कहा जी एक ही शर्त है कि अंडर 23 हो। फिर वो सफ़र जब शुरू हुआ तो अब देखें, आप मैंने आपको गिनवाए इतने सारे नाम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कलंदर्स को भी खेले और दूसरी टीमों को। सो इसका मकसद ये है कि जो आपने बात की है कि इंडिया बहुत बड़ा है और पाकिस्तान बहुत छोटा है इकॉनमी के हवाले से, इसको अगर आप इस तरह देखें कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, क्लब्स हैं, डिस्कोस है, पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट, वाहिद एंटरटेनमेंट ही क्रिकेट है। सो अगर आप इसको सही मानों में इनकैश करें तो इसका भी पोटेंशियल उतना नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में ज़रूर आ सकता है। और रही बात प्लेयर्स की बाकी जगह पे खेलने की, ऑब्वियसली प्लेयर्स के पास एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होता है। ये वाहिद दुनिया का प्रोफेशन है जिसमें बंदा जब यंग होता है तो वो रिटायर हो जाता है 30, 40, 35 साल की उम्र में। सो आप लोग उसमें करियर शुरू करते हैं। सो उनके लिए आप या तो उनको अल्टरनेट देना, फिर PSL के कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हो, होम एंड अवे बेसिस हो। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि यार हमारा लाहौर का जो मैच होगा उसकी इनकम और एक्सपेंस लाहौर का होगा। अब ये ऐसा नहीं अनफॉर्चुनेटली हो सका। अब देखें हमारे 13 मैचेस हमने खेले लाहौर ने पूरे पाकिस्तान में, 13 के 13 सोल्ड हाउसेस थे। अब उसकी इनकम का, अगर उस टिकट का फायदा मुझे होगा तो मैं अपने प्लेयर को दूंगा ना। अगर हमारा जो टाइटल स्पॉन्सर या ब्रॉडकास्टर या बाकी जो चीज़ें हैं, अगर वो उसकी इनकम वैल्यू बढ़ेगी तो तभी तो हम अपने प्लेयर को करेंगे ना। तो अब ये तो नहीं हम कह सकते कि हम उन्हें पेमेंट भी ना करें, उस लेवल के पैसे भी ना दें और उनको एक वो कहीं और जाके भी ना कहीं और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी ना क्रिएट करें। सो इसके लिए हमने लाहौर कलंदर ने क्या सिलसिला किया हुआ है कि हमारी पाइपलाइन में हमारे पास बैकअप प्लेयर्स हैं, हम वो साथ साथ तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ शहीन, हारिस, फ़खर, ज़मान पे नहीं रुके कि यार ये हम उनके साथ साथ हम बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे क्लास ऑफ 2023 के लड़के जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि वो आपको ज़िम्बाब्वे में भी एक्शन में नज़र आएंगे, नामीबिया भी एक्शन में नज़र आएंगे। अभी कनाडा में जो है टोरंटो की टीम, उसमें साइम अयूब, आप अब्दुल्ला शफीक और ज़मान खान, उनको हम डाला। सो अल्टरनेट क्रिएट करके आपको करना चाहिए ना। आपकी सजेशन ठीक है बट उसकी तरफ हमें काम करना चाहिए। उसका सिर्फ एक हल है और वो ये है कि आप PSL को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप PSL को स्ट्रॉन्ग करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी क्रिकेट इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। बट जब PSL को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं हमारी, क्योंकि सलमान सरवर बट से इस सिलसिले में काफ़ी डिटेल में बात हुई, बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि इट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड, वो उन्होंने उस पर सबसे इनिशियली काम शुरू किया था। उनका अभी तक मानना है कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने अभी तक अपने थ्रेशोल्ड को टच ही नहीं किया है। वो और ज़्यादा लुक्रेटिव हो सकती हैं, वो और ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकती हैं, वो अभी तक उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं है। डू यू अग्री टू दैट फैक्ट? मेरा बसरत एहतराम सलमान भाई हैं बड़े, लेकिन मसला ये है कि आपको जो PSL में जो सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी किरदार है। वो ये मेरे साथ उनकी दोस्ती भी बहुत है। तो बात यह है कि वो जो बात वो करते हैं, आपने जब देखें, मुझे एक बात बताएं, आपने प्राइस रखी, एक टीम $1 मिलियन की है, दूसरी टीम $2.5 मिलियन की है, ठीक है, आप उसको इक्वल शेयर कैसे दे सकते हैं? मुझे सिर्फ ये समझा दे कोई बंदा कि किसमें इतनी अकल हो, मेरे में तो नहीं है कि आपने सवेरा 1000 रुपया लगाया, मैंने 500 रुपया लगाया, हमने एक बिजनेस शुरू किया। अब मुझे 500 के लिहाज से रिटर्न आना चाहिए या मुझे भी आप वाला रिटर्न आएगा कि जितना 1000 को आ रहा है उतना 500 वाले को भी आएगा? तो ये बेसिक चीज़ थी। तो ये सलमान भाई से किसी दिन पूछना कि सलमान भाई ये क्या था। अच्छा, दूसरी बात ये चीज़ एक थी कि यार जो होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट होता है कि आप लाहौर के मैचेस लाहौर में खेल रहा है, फिर कोयटा जाके खेल रहा है, फिर कराची खेल रहा है, फिर इस्लामाबाद खेल रहा है, फिर मुल्तान खेल रहा है। उसमें उसकी जब कराची जाके खेल रहा है तो वो कराची का मैच है ना, वो लाहौर का मैच तो नहीं है। वो इसकी इनकम उसकी होनी चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ठीक हो सकते थे और इसको पॉइंट आउट किया भी उस वक्त के जो चेयरमैन थे, उनसे भी पॉइंट आउट किया, सलमान भाई से भी पॉइंट आउट किया कि यार ये इसको, उन्होंने कहा जी बस एक दफ़ा ये लीग होने दे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, अब अलग कंपनी बनाएंगे। सो हुआ क्या, लीग हुई और सलमान भाई चले गए। तो मैंने इस बात पर काफ़ी उनसे हुआ दफ़ा डिबेट भी हुई कि मैंने कहा यार आप क्यों छोड़ के चले गए। और रही बात, आप कहते हैं, अब देखिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अभी उस तरह नहीं है, फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट भी उस तरह नहीं था।
अब होता क्या है कि आपने अभी पिछले दिनों किसी ने लाहौर कलंदर के नाम से फिल्म बना ली। अब मैंने पीसीबी से कहा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पीसीबी की है, ये काम है उनका रोकना। सो मैंने उनसे कहा मीटिंग में कि यार वो यही बात हो रही थी कि जी आप सही तरह से आप कैश नहीं करते। मैंने कहा यार वो एक बंदे ने फिल्म बना ली, तो वो आगे से पीसीबी के एक साहब ने कहा नहीं वो तो पिट गई है। तो मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में पिट गई थी। तो अब आप खुद सोचे कि जब ये इस तरह समझ ले कि आपके पैसे आपने मुझे दिए, क्या आते फिर से बिजनेस कर, और मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं किसी और को जवाब दूँ। तो वो हर साल चूंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो हर साल आपको पैसे तो देने ही देने हैं वो, अदरवाइज तो आपके फ्रेंचाइज जो है उसके राइट चले जाएंगे। सो उसी के वर्क अराउंड करके आप ये जितना कुछ देख रही हैं, लाहौर कलंदर ने जो सारा कुछ किया, ये तो कभी आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज ने नहीं किया। मुझे एक बताइए, अगर हमने ट्रू पोटेंशियल नहीं लेके आए, ये तो कभी यॉर्कशायर जो 150 ईयर्स ओल्ड क्लब है, वो 6 साल पुराने क्लब कलंदर से सीखने आ रहा है कि यार आप कैसे काम करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा स्टेंट जरूर किया था, आई बिलीव केकेआर ने एक पीडीपी प्रोग्राम का 2 साल का छोटा सा स्टेंट जरूर किया था, एज फार एज आई रिमेंबर, क्योंकि जो है जब इंडियन सर्किट में, इंडियन क्रिकेट सर्किट में जो है वो यही टैलेंट हंट का एक सिलसिला शुरू किया था, विच वाज टीआरडीओ के हिसाब से उन्होंने अपने अपने ऑफिसेज रखे जो है वो अपने पूरे रीजन्स में भेजे थे। तो उसी का एक मिनी, मेरा ख्याल है ये हमारे बाद की बात है शायद, जब पिछले दिनों उन्होंने कश्मीर से एक लड़का भी इसी तरह निकाला, उसकी स्टोरी उन्होंने नहीं केकेआर के शुरू के टाइम फ्रेम में, जिस वक्त वसीम अकरम केकेआर के साथ होते थे उस जमाने में, केकेआर ने 2 साल के लिए एक पीडीपी प्रोग्राम जरूर किया था, मगर इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं किया। बात यह है कि टैलेंट हंट तो बहुत से हुए पाकिस्तान में, पेप्सी टैलेंट हंट, इस तरह के बहुत से टैलेंट हंट हुए। हमारा जो टैलेंट हंट नहीं है, हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसका मतलब ये है कि एंड टू एंड सोल्यूशन। आपने देखा कि जब हारिस डेवलप हुआ और हारिस को हमने पीएसएल में चांस दिया तो वो अरबाब इख्तियार की नज़रों में नहीं आया, फिर उसको हमने बिग बैश में चांस दिलवाया, वहाँ से फिर उसने जो परफॉर्मेंस दी तो फिर वो उसकी पाकिस्तान टीम में एंट्री हुई। तो सो आप ऑब्वियसली बाकी दुनिया भी करती है, लेकिन आप ये देखें कि आज तक किसी फ्रेंचाइज ने किसी मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, नमीबिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंग्लैंड के साथ, अब जिम्बाब्वे के साथ। सो ये वो चीज़ है जो कि हाईली अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में किसी ने 5 लाख से ज़ायद बच्चों को फिजिकली ट्रायल किया होगा। देखिए लंडी कोतल से लेकर तो चक सवारी तक, या इधर आपका इससे लिया से लेके तो मुजफ्फराबाद तक, ये सारी लाहौर कलंदर किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बेड़ा उठाया और उसकी जो उसका काम था, उसका उसकी जो परफॉर्मेंस है या उसके जो उसकी जो फल है वो पाकिस्तान ने फ़खर ज़मान की सूरत में उठाया। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा आपने इंडिया को हराया, हारिस रऊफ़ की सूरत में, अब ज़मान खान है। सो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की कोई चीज़ है, बट ये है कि हमारी एफर्ट्स तो चलती रहेंगी सवेरा, और इसमें हम नए नए चेहरे जो है वो ढूंढते रहेंगे। एक ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with Atif Rana, the CEO of Lahore Qalandars। और एक बड़े मजे की डिस्कशन हो रही है, क्या फ्रेंचाइज ने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक देखिए, मर्चेंडाइज मुझे पता है कि फ्रेंचाइजेस जो हैं वो मर्चेंडाइज पे काम कर सकती हैं, एक वो एवेन्यू है जिससे अर्न कर सकते हैं। अदर देन मर्चेंडाइज, क्या आपको लगता है कि और एवेन्यूज़ हैं जिससे मार्केटिंग करके इसको बेहतर बनाया जा सके, फ्रेंचाइज की अर्निंग को बढ़ाया जा सके? देखिए सबसे बड़ा आपका जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो तो ब्रॉडकास्टर होता है। इंडिया में ऑब्वियसली वहाँ पेपर व्यू है, यहाँ पे आप 100 रुपये में 100-200 चैनल देखते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सेपरेटली करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा जो है आपका टाइटल होता है, फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी गेट रिसीट। जी, जब गेट रिसीट आपकी बढ़ती है तो आपकी इनकम बढ़ती है। सो वही मैं आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जब 13 मैचेस लाहौर कलंदर खेलता है तो वो 13 के 13 सोल्ड हाउसेस कैसे होते हैं? वो ऐसे ही होते हैं ना कि हमने एक ब्रांड क्रिएट किया, उस ब्रांड के पे डिफरेंट ब्रांचेस बनाई। अब आप मर्चेंडाइजिंग की बात करें, मर्चेंडाइजिंग में हमने दूसरे साल में पूरा कंप्लीट प्लान इसका बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि जो हमारे पास राइट्स है इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, पीसीबी के पास है। अब हमने अगर फर्ज करें 600 रुपीज़ की एक या एक्स रुपीज़ की शर्ट रखी कि हाँ ये हमारी सेल होगी, उससे 50% प्राइस पे एक डुप्लीकेट शर्ट आ जाती है, उसको तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते ना, वो तो पीसीबी कंट्रोल करेगा। सो ये चीज़ें देखने की तभी ये चीज़ें ठीक होंगी सवेरा, जब
आप इस लीग का मॉडल ठीक करेंगे। जब आप लीग का मॉडल ठीक करेंगे, कंपटीशन होगा, लाहौर ज़्यादा पैसे कमाएगा, कराची कम कमाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे। या लाहौर कम कराएगा और कराची ज़्यादा कमाएगा, ऑटोमेटिकली अपना सिस्टम जो है बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर जो है ना फ्रेंचाइजीज की जिम्मेदारी होगी कि अपने मैच में उन्होंने खुद लेकर आना है स्पेक्टेटर्स को। ये वाकई फिर फ्रेंचाइजीज की जो है वो जिम्मेदारी हो जाएगी। बट एक तरफ जहाँ पे आपने ये रिसीप्ट्स की बात की है, टिकट रिसीप्ट्स की बात की, ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल टिकट्स पे तो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते बिकॉज बाइंग पावर जिस तरह सब कुछ हो रहा है, बाइंग पावर भी बहुत कम होती जा रही है पाकिस्तान में। बट एक चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई रिमेंबर मेरी आपसे इस बारे में बात भी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्सिमम जो स्पेक्टेटर्स ग्राउंड है दैट इज 34,000, जो कि अब 34 रहा भी नहीं क्योंकि बीच में इतने पिलर्स आते हैं कि लोग उन कुर्सियों पे बैठना पसंद नहीं करते। नेशनल स्टेडियम कराची या नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, उसके अलावा हमारे पास कोई डबल टियर स्टेडियम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब बात करते हैं कि ठीक है हम इंडिविजुअल तो टिकट प्राइस नहीं बढ़ा सकते बट हम कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी मुझे कोई काम होता हुआ दिखा नहीं। कभी कहीं कोई सजेशन ये वाला दिया फ्रेंचाइज ने PSL की मीटिंग में बैठ के? बिल्कुल दिया। मैंने तो नजम साहब से ये भी कहा था कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, मैं खुद स्टेडियम बनाता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 2 करोड़ की आबादी है लाहौर की और सेंटर ऑफ द सिटी में आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम 25,000 24,000 की उसकी कैपेसिटी है। अब 25,000 लोगों को मैच दिखाने के लिए पूरा लाहौर बंद हो जाता है। तो ज़रूरत तो इस समझ की है ना कि आप एयरपोर्ट के करीब वहाँ बनाएं, होटल बनाएं, साथ स्टेडियम बनाएं, ताकि आपका सिक्योरिटी का मसला हल हो जाए और आपके लोग जो तंग होते हैं उनका मसला हल हो जाए। अब आप कह रही है बाइंग पावर की बात। देखिए पाकिस्तान में अगर आप लाहौर की बात कर लें तो 2 करोड़ लोग हैं और उसमें से हमें कितने 22-23 हज़ार, और उसमें से भी ऑब्वियसली जो हम जनरल पब्लिक है वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार तो टिकट उनके लिए होते हैं जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, तो दे कैन अफोर्ड इट। बट ये आप उसको मार्केट कैसे करते हैं, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कैसे उसका दायरा इख्तियार बढ़ाते हैं, कैसे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइज को देंगे तो फ्रेंचाइज प्राइवेट बिजनेस होना चाहिए, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए डेफिनेटली काम करेंगे। जिस तरह जब हमने साउथ अफ्रीका में टीम ली थी, उसमें जो लीग हो रही थी 2017 में, तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे डरबन की जो टीम थी उसके राइट्स हमारे पास थे, इन स्टेडियम भी हमारे पास था, उसकी टिकट्स भी हमारे पास थी, उसके एक्सपेंस भी हमारे पास। सो आप जब कंप्लीट उनको अथॉरिटी देंगे, उनके हाथ में प्रोडक्ट देंगे, तो ओनरशिप तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रहेगी ना, वो तो हमारी नहीं हो सकती, हम तो कस्टोडियन है। सो ओनरशिप और रेगुलेटर वो करेंगे तो ब्रांड डेफिनेटली ऊपर जाएगा और इससे नए जो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेंगे, फिर फ्रेंचाइज इन्वेस्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। उनको पता होगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है, वो इन्वेस्ट करेंगे, 50,000 लाख की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाएंगे और इंशाल्लाह लाहौर कलंदर पहली टीम होगी जो ये काम करेगी इंशाल्लाह। एंड आई होप कि बिकॉज लाहौर कलंदर वो रही है कि नहीं जी, वो हर चीज़ में एक पाइनियर वाला उन्होंने स्टेटस हासिल कर लिया, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। बिकॉज स्पोर्ट्स मार्केटिंग की एक जो शदीद फुकदान हमें दिखता है कि हम अपनी ही ब्रांड को हम मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं देखती हूँ ना पाकिस्तान सुपर लीग होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि क्रिकेट तो बिकेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिकेट नहीं बिकेगा। मगर फिर जब मैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखती हूँ, नॉट जस्ट PSL, मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड को खेलते हुए देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैदान सारे खाली हैं, तो फिर इस बात का जरूर एहसास होता है कि मतलब अगर न्यूजीलैंड की भी टीम, न्यूजीलैंड इज नॉट अ छोटी सी टीम के कोई एक वो आ गई है, उसके बावजूद अगर आपके मैदान या आपके स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप स्पोर्ट्स मार्केटिंग में बहुत ही बुरी तरह लैग कर। आप ये खुद देखें, मुझे आप कराची में रहती हैं, आपको क्रिकेट का शौक है? बिल्कुल। आपके कितने ऐसे जानने वाले हैं जो डाई हार्ड फैन है क्रिकेट के? बहुत सारे, मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में होंगे। 90% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो क्या वजह है कि PSL में कराची में जब मैच होता है तो स्टेडियम नहीं भरता उस तरह सवाई कलंदर्स के मैच के? मुझे ये बताएं, कहीं ना कोई तो वजह है ना। आप जबकि मुल्तान में आप चले जाएं वहाँ भी स्टेडियम भरता है, पिंडी में चले जाएं वहाँ भी स्टेडियम भरता है, तो क्या कराची वालों को शौक नहीं है? शौक है, लेकिन उस स्टेडियम का जो अगर आप उसके बॉक्सेस देखें तो उस बॉक्सेस का व्यू ऐसा है कि उधर बैठ के मैच देखने को दिल नहीं करता। सो उसको मतलब हमें कहीं ना कहीं बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेडियम का एक्सपीरियंस। एक तो स्टेडियम तक पहुँचने की हैसल, क्योंकि अगर आप गद्दाफी स्टेडियम की भी बात करते हैं तो दिस रिंग
एक है गद्दाफी के इर्द गिर्द, जहां पे अगर जिस जमाने में बहुत हाई सिक्योरिटी भी थी, उस वक्त भी शटल आपको आपके गेट पे उतारती थी, जो कि नहीं हो पाता कराची में। कराची में आपको तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता है। नाउ अ फैमिली ऑफ 4 जो कि 1.5 किलोमीटर वॉक करके आएगी, उसके बाद वो लाइन में खड़ी होगी, फिर वो उसका मसला अभी बीच में जो हो गया कि नहीं जी ऑनलाइन टिकट के साथ साथ आप बूथ पे जाएं और फिजिकल टिकट भी लेकर आए, क्योंकि ऑनलाइन टिकट का सिस्टम चल नहीं रहा। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए। एंड सॉरी टू से, मैंने इतनी दफ़ा नेशनल स्टेडियम में जब भी मैच देखा है, द विजिबिलिटी इज़ हॉरिबल। तो जब मुझे विजिबिलिटी सही मिल ही नहीं रही है और मैंने स्टेडियम में बैठ के भी टीवी पे देखना है मैच, तो मैं क्यों पैसे खर्च करके स्टेडियम में जाऊंगी? ये तो सबसे बड़ा मसला है। बट हाँ, ये फिर बुनियादी सवाल वही आ जाता है ना सवेरा, कि फिर ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारा जो मॉडल था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उस कंपेटिटिव लेवल का था जिस तरह दुनिया में होते हैं। दुनिया में इंडिया में आपको पता है नो फी मॉडल है, वहाँ पे होम एंड अवे है, वहाँ पे परपेचुटी में राइट्स है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में नहीं है उस तरह। आप ये सारा कुछ लेके आए, फिर देखें आपकी लीग दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे नहीं बनती। अभी भी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट तो मेरा ख्याल है कि हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ आपकी क्रिकेट इकोनॉमी उसमें हम काफ़ी लैग करते हैं, उसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मगर क्या अब अभी मुझे क्योंकि अंदाज़ा नहीं है कि कब तक ये कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का अभी है और कब से जो है जो आगे दूसरी टीम्स एडप्ट करने को कह रहे थे, उसका क्या सिलसिला था, कब से ये हो सकता है? क्या अभी एक हुआ है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या उसमें अब तब्दीलियां हो सकती हैं? नहीं, अभी तो 20 इयर्स का हमारा 10+10 का है कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें लास्ट जो रमीज साहब के दौर में जो चेंज भी हुआ था उसमें रेवेन्यू थोड़ा सा उन्होंने एडजस्ट किया था। लेकिन बात रेवेन्यू की नहीं है, बात यह है कि उसका लीग का जो एक्चुअल मॉडल है ना, उसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो आपने ठीक कर लिया ना, सुबह आपको बताओ कि पाकिस्तान की टीम को हराना आसान काम नहीं होगा। क्योंकि इधर से जो निकल के टैलेंट आ रहा है, जिस किस्म का टैलेंट आ रहा है, अभी आपने देखा कि जिस तरह हमने नारोवाल में एक नुमाइशी मैच खेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उसमें हमारे पास फ़खर और सिर्फ हारिस थे हमारे टीम के, बाकी सारे हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थे, तो उन्होंने बगैर किसी लॉस के वो मैच जीता। सो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट ये है कि हमें उसको सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, जो कि लाहौर कलंदर्स जो है वो देता रहेगा, कोई दे ना दे। बिल्कुल जी, प्रॉपर नर्चरिंग की ज़रूरत है। और अब तो फिर मैं जाते जाते बस यही कहूँगी कि जहाँ पाकिस्तान के टैलेंट की बात हो रही है, वहाँ अब जिम्बाब्वे के टैलेंट को भी आप लोग जो है वो ढूंढ रहे होंगे। बट थैंक यू आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। येस, अनसर्टनिटी है, मगर जब तक मुझे लगता है कि आप लोग जैसे पैशनेट लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अफ्लोट ज़रूर रहेंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट तैरती ज़रूर रहेगी। इंशाल्लाह। थैंक यू आतिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट ऑन गेम सेट मैच। एंड यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एक चीज़ पे वहीं स्टैटिक बैठे रहेंगे, स्टेबल बैठे रहेंगे और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें तब्दीलियाँ नहीं लाते रहेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि दूसरी लीग्स हमसे आगे निकल जाएंगे। बिकॉज जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं दुनिया भर में। हम जहाँ IPL की बात करते हैं तो IPL के साथ साथ अब साउथ अफ्रीकन लीग में उसी तरह इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज जो हैं वो वहाँ पे डुप्लीकेशन कर रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसों की रन में तो हम जा नहीं सकेंगे, मगर अगर हम अपना हाउस एंड ऑर्डर जल्दी नहीं करेंगे तो हमें बड़ा मसला होगा। एंड PSL इज़ पाकिस्तान प्राइड, पाकिस्तान क्रिकेट की प्राइड है पाकिस्तान सुपर लीग, और हम सबको इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सब उसको बचाने की और बेहतर करने की कोशिश करें। बट विद दैट यहाँ वक्त ख़त्म हुआ गेम सेट मैच का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।